दोस्तों, हेल्थ टिप्स में मैं दैनिक भास्कर 9/1/2025 को बहुत शानदार रिपोर्ट आई थी, जिसमें एक्सपर्ट कहते हैं कि नियमित एक्सरसाइज का लक्ष्य रखना चाहिए हमें। इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यदि आपकी 40 साल की उम्र हो गई है या उससे ज़्यादा हो गई है, तो 40 साल में क्या है कि फिट रहने की बड़ी चुनौती होती है। वर्कआउट करने का तरीका हमें बदलना चाहिए, मसल मेमोरी को सक्रिय करना चाहिए, रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए, तो हमारी फिटनेस बेहतर हो सकती है। ये जो रिपोर्ट है द न्यूयॉर्क टाइम्स से ली गई है। दैनिक भास्कर ने इसे विशेष अनुबंध के तहत प्रकाशित किया था, जो हमारे सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए उचित है। कुछ वक्त पहले खेल जगत में 40 उम्र को रिटायर की उम्र माना जाता था, लेकिन 40 वर्ष के खिलाड़ी लिंडसे वान और 43 साल क्रिस शर्मा, जो 43 साल के हैं, एथलीट की धारणा को तोड़ते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट एलिजाबेथ मैटजिकिन कहते हैं कि यदि आप 40-50 साल में भी 30 साल की उम्र से ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं, यदि फिटनेस में थोड़ा सा ध्यान दें। बस इसके लिए ट्रेनिंग का तरीका बदलना होगा। डॉक्टर मिहो तनाका कहती है कि 40 की उम्र के बाद मांसपेशियों की ताकत घटने लगती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 40 की उम्र के बाद मांसपेशियों की ताकत घटने लगती है, इसलिए 20 की उम्र वाला फिटनेस रूटीन इस उम्र में काम नहीं देगा। तो इस दौरान फिटनेस की ऊंचाइयों को कैसे छुआ जाए, हम स्वस्थ कैसे रहें, चुस्त दुरुस्त यंग कैसे दिखें, बदलाव के लिए अपने आप को वक्त दें, कुछ समय दें अपने आप को। डॉक्टर मिहो कहती हैं कि उम्र के साथ मांसपेशियों के द्रव्यमान, कोलेजन में कमी, साथ ही टेंडेन व लिगामेंट्स में कमजोरी के चलते ट्रेनिंग चुनौती बन जाती है। हमारे टेंडेंट्स और लिगामेंट कमज़ोर हो जाते हैं, जिसलिए ट्रेनिंग करना, ज़्यादा देर तक कसरत करना कठिन हो जाता है। ऐसे में धीरे धीरे वजन उठाने वाली गतिविधियां करें। महिलाएं हड्डी की चोट से बचने पर ध्यान दें, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है 30 साल के बाद। कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएं अपने आहार में। पर आपको दौड़ने या कूदने जैसी एक्सरसाइज से बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रस्सी कूद कर सकते हैं। बस इसमें 20 की उम्र की तुलना में वक्त ज़्यादा लग सकता है। जब आप 20 साल के थे तो ज़्यादा एक्टिविटी कर सकते थे, लेकिन इस उम्र में आप थोड़ा कम कर पाएंगे। आधार तैयार करें। कांट्रा स्पोर्ट्स क्लब की एमी शुल्ज कहती हैं कि कठोर वर्कआउट वाली गतिविधि शुरू करने से पहले ताकत व स्थिरता का ठोस आधार तैयार करें। अगर कुछ समय से सक्रिय नहीं है, तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन ट्रेनिंग लें। कम से कम 3 दिन सप्ताह में आप अभ्यास करें। वर्कआउट का समय और तीव्रता धीरे धीरे बढ़ाएं, इससे मसल मेमोरी सक्रिय होती है। धीरे धीरे आप अपना वर्कआउट, परिश्रम का समय बढ़ाते हैं कसरत का, तो मसल की मेमोरी सक्रिय होने लगती है। उसमें वह याददाश्त बनने लगती है कि आप कसरत कर रहे हैं और उसको मजबूत होना है, जिससे प्रगति होने लगती है। पूरी ताकत न लगाएं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक्सरसाइज एक्सपर्ट मैथियास सोरेनसन कहते हैं कि कॉलेज जाने की उम्र में हर कसरत में पूरी ताकत लगाना उचित था। जब हम कॉलेज जाते थे, 20-25 वर्ष के थे, तो पूरी तरह ताकत के साथ हम कसरत कर सकते थे, परंतु 40 की उम्र में शायद इससे फ़ायदा न मिले। उम्र बढ़ने के साथ साथ रिकवरी का समय बढ़ने लगता है, इसलिए हर वर्कआउट के बाद पर्याप्त आराम लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी कसरत करें, थोड़ा विश्राम करें, फिर कसरत करें, फिर विश्राम करें। यह रूटीन अपनाएं। दूसरों से तुलना न करें। कोई दूसरा कसरत कर रहा है ज़्यादा, तो आप वैसा करने का प्रयास न करें, उससे हानि हो सकती है। मांसपेशियों में टूट फूट की संभावना बढ़ सकती है। रिकवरी के दौरान हल्का योग या कम तीव्रता वाला कार्डियो भी कर सकते हैं। एमी शुल्ज कहती हैं कि उम्र कोई भी हो, वर्कआउट में बदलाव करना है हमें। कोई भी उम्र हो, चाहे कम उम्र हो, ज़्यादा हो, 20 से कम हो, 20 से ज़्यादा हो, 40 से कम हो, 40 से ज़्यादा हो, तो आप वर्कआउट में समय कम ज़्यादा कर सकते हैं। शरीर की सुने, इसके लिए क्या करना होगा, शरीर की सुनना होगा। आप कितनी कसरत कर सकते हैं, यह आपको अच्छी तरह मालूम है। ज़्यादा कसरत न करें, कम भी न करें। आप जितनी क्षमता है उतना उपयोग करें। शरीर की सुने। डॉक्टर एलिजाबेथ कहती हैं अपने शरीर का सुनना बहुत ज़रूरी है, यानी ज़रूरत के अनुसार वर्कआउट को समायोजित करें। अगर दर्द हो रहा है तो कुछ वक्त ब्रेक ले लें। ज़्यादा दर्द हो तो आपको रुक जाना चाहिए। कुछ भी असहज महसूस हो तो रुक जाना चाहिए। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। छिटपुट तीव्र वर्कआउट्स की बजाय नियमित लगातार एक्सरसाइज का लक्ष्य रखें। डेली थोड़ा थोड़ा कसरत करें।
एक दिन में ज़्यादा कसरत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिटनेस रूटीन बोझ नहीं, मज़ा देने वाला होना चाहिए। आपको कसरत करने में आनंद आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोझिल होकर, तनाव होकर कसरत कर रहे हैं। स्वस्थ डाइट ज़रूरी है। डॉक्टर मेयो कहती है जैसे उम्र बढ़ती है, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद भी फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको लेना आवश्यक है। नींद में हमारी टूटी-फूटी मांसपेशियाँ रिकवरी करती हैं, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, मस्तिष्क को आराम मिलता है। अच्छी नींद के बिना आप अपनी फ़िटनेस के चरम पर नहीं पहुंच सकते। अच्छी नींद के बिना आप अपने उत्तम स्वास्थ्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उम्र के साथ प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना ज़रूरी। जो उम्र बढ़ रही है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते जाएँ। हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए सप्लीमेंट को लेकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो मन मुताबिक न लें, डॉक्टर की सलाह लें, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। भोजन को संतुलित भोजन के रूप में ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सभी पोषक तत्व, विटामिन आपके भोजन में हो और कसरत की संतुलित मात्रा में हो तो आप हमेशा यंग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसी आशा के साथ धन्यवाद।